राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी से तो आए। राम राम साहब, यहाँ आपके उत्साह को देखकर मुझे लग रहा है गुड्डू जी किस्मत वाले हैं। किस्मत वाले हैं क्या? ये राम शरण जी की कर्मभूमि रही है, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही है, और यहाँ पुराने लोग बैठे हैं, बहुत अनुभवी लोग, जो मेरे पिताजी के भी साथ आप चलते थे। मुझे लगता है कि जब मेरठ से लखनऊ की पद यात्रा निकली थी, उसमें भी इस क्षेत्र में बहुत लोग शामिल थे। वो पांव के छाले भी आपको याद होंगे, वे संघर्ष भी आपको याद होंगे। आज हम सब के लिए संघर्ष की और चुनौती की घड़ी है, फैसले की घड़ी है। अभी इस मंच से बात हुई किसान आंदोलन की, और सही बात है, लोकतंत्र में अगर शासक ये सोचे कि वे सही और जनता गलत, तो वे लोकतंत्र के लिए घातक है। जनता से ही सरकार और सत्ता चल पाती है। नेता जनता से होते हैं, जनता नेता से नहीं होती, समाज नेताओं से नहीं है। समाज तो आगे चलता है और सरकारें समाज से रिएक्ट करती हैं। समाज के लिए कभी कभी राजनीति आईना बनती है, और समाज के बीच से ही हमें चीजें मिलती हैं, प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है काम करने में। कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि आज जो सत्ताधारी लोग हैं वो आपसे अपने आप को ऊपर समझते हैं, वो अपने आप को आपसे ज्यादा ताकतवर समझते हैं। यहाँ लाठी की भी चर्चा हुई, आपने लाठी से भागते हुए लोग देखे होंगे, बड़े ताकतवर लोग, भारी भरकम लोग, मजबूत लोग, जब लाठी चलती है तो उनको मैंने भी भागते हुए देखा, लेकिन मैंने आपके गुड्डू को लाठी की तरफ भागते हुए देखा। कोई लाठी ऐसी बनी नहीं, बाबा जी को एहसास हो गया, ऐसी कोई लाठी बनी नहीं जो किसान के खून को रोक सके, जो किसान के बच्चों के आगे टिक सके। ऐसी कोई ताकत सत्ता में नहीं है। तो सत्ता से मुकाबला करना तो हम लोग जानते ही हैं, वो तो हमारे खून में है, और हमारा खून भी गर्म है। ये गर्मी से आगे कोई टिकने वाला नहीं। अब बात किसानी की करें। ये जो खेत देख रहे हो, याद करो 5 साल पहले कभी ऐसी तार लगानी पड़ती थी क्या आपको खेतों में? कहीं नहीं लगानी पड़ती थी। अब ये तो बाबा जी दूध भेजते हैं अपने आवारा वाले, और बाबा जी तो उनके आधार कार्ड भी बनवाना चाह रहे थे। ताज्जुब करोगे, सरकार ने योजना बनाई, कई करोड़ रुपए की योजना, कि जो गैया है इनके आधार कार्ड बनने चाहिए। सही मायने में इस सरकार ने तो नौजवानों के लिए काम किया ही नहीं। ये तो सरकार बुलडोजर की और बुल की सरकार है, आवारा पशुओं के लिए है, आपके लिए नहीं है। 5 साल में सही ढंग से, सही समय पे, बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के कोई भर्ती निकली है तो बताओ। बाबा जी आए थे, मुख्यमंत्री बने, पहली घोषणा उन्होंने करी कि मैं 70 लाख नौकरी दूंगा, 70 लाख। अब आपको पता है कि बेंगलोर एयरपोर्ट पे चले जाओगे, वहां उनकी होर्डिंग लग रही है। दिल्ली मेट्रो पे अगर आप सवारी करोगे तो वहां योगी जी की तस्वीर लग रही है। सब सरकारी खर्च से लग रही है। जो टैक्स जिसकी वसूली आपसे होती है, जो महंगी बिजली जो 5 साल किसानों से वसूली गई, किसानों पे, हजारों किसानों पे FIR लिखी गई, कनेक्शन काटे गए, उस वसूली के बल पे, उस पैसे के बल पे योगी जी ने अपनी तस्वीर देश में लगाई। और आज वही बीजेपी की होर्डिंग, सरकारी होर्डिंग, जो कहते थे कि 70 लाख नौकरी देंगे, आज खुद कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरी, 4.5। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। अब क्या करें, मोदी जी कहते हैं कि बाबा जी सोए नहीं। बाबा जी ने निरंतर काम किया, रोज 4-5 घंटे तो पूजा पाठ करते हैं,
अब मैं तुलना करता हूं, क्योंकि अब आपको विचार करना है कि नेता कैसे होने चाहिए। चौधरी अजीत सिंह जी 4:30 बजे उठते थे, 1 घंटा रोज सुबह पैदल चलते थे 82 साल की उम्र में, और 2.5 घंटा फिर किताब पढ़ते थे, दुनिया की खबरें लेते थे, और उसके बाद कम से कम 3 से 4 घंटा कार्यकर्ताओं से बात करते थे। घर के दरवाजे खुले होते थे, कोई भी जाके मिल लिया करता था, उनके बीच बैठा करते थे। इतना गहरा अध्ययन उनको था। और आज बाबा जी घंटों तो पूजा पाठ करते हैं, रात भर सोते नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका लाभ जनता को मिल नहीं पाया। एक भी व्यवहारिक काम 5 साल में किया नहीं। क्या सरकार बुलडोजर से चलती है या सरकार नियम कायदे कानून से चलती है? कानून सबके लिए एक होना चाहिए। योगी जी ने कहा ठोक दो, और उनकी ठोक दो नीति के कारण ये जो पुलिस की वर्दी दागी हो गई, इस पुलिस की वर्दी के पहने हमारे जवानों को हमें मजबूत करना है, इनके मनोबल को ऊंचा करना है, और इस वर्दी के प्रति जो विश्वास जनता में होना चाहिए उस विश्वास को दोबारा कायम करना है। और इसलिए हमने और अखिलेश जी ने ये फैसला लिया है कि पुलिस कर्मियों की भी मांगे हैं, जो उनकी सेवा की जो कंडीशन है उसमें सुधार लाने के लिए 1 सप्ताह में 1 छुट्टी इनको दी जाएगी। गृह जनपद के पास, भाई ताली बजाओ, पुलिस वालों के लिए ताली नहीं बजा रहे भाई, नौकरी तुम्हारी लगेगी, यही लगेगी। गृह जनपद में इनकी पोस्टिंग होगी, और मेरी माता बहनें बैठी हैं। अभी मौजूदा नियम है 33% आरक्षण का। मुझ पे भी लाठी चली थी, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर महिला पुलिस की ज्यादा हम भर्ती करेंगे तो महिला पुलिसकर्मी लाठी नहीं चलाएंगी, वो समझाएंगी। और इसलिए हमारी सरकार बनेगी, बुरा मत मानना, इस बात को भी ताली बजा देना। ज्यादा नियुक्ति हम महिलाओं की करेंगे, बहनों की करेंगे। ताली नहीं बजाई इस पे इन्होंने। 20 तारीख को रोटी बाद में देना, पहले पूछ लेना, पहले अपनी वोट डालना, इनको कहना वोट डाली कि नहीं डाली। और ये सोचने का विषय है। महिलाओं ने सबसे पहले अगर मोदी जी और योगी जी के दमनकारी नीतियों के, किसान विरोधी नीतियों का अगर किसी ने विरोध किया, हमारी महिलाओं ने पहला मोर्चा खोला। पंजाब से चल के आई, और 13 महीने अगर आप वहां गए, देश की राजधानी के सभी बॉर्डर पर जो मोर्चे थे आपने जाके देखना था। कई ऐसे मंच थे जहां महिलाओं ने मंच को संभाला, और 13 महीने अपने घर गृहस्थी और सारे काम को छोड़ के महिला जमी रही। तो ऐसी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। आप ही ने रास्ता दिखाया। आप भी ये भी सोचो, सब किसान भाई बैठे हैं, पिछले 5 साल कितने कठिन गए। आलू की इतनी अच्छी फसल आपने करी है, क्षेत्र में आलू की बहुत बड़ी पैदावार होती है। योगी जी ने वादा किया था किसानों से कि आलू खरीदेंगे। आप बताइए, क्षेत्र के आलू को किसानों को लाभ मिला क्या उस बार? हमने अखिलेश जी ने तय किया है कि जो आलू के उत्पादक क्षेत्र होंगे, जहां आलू की पैदावार है, यहाँ आलू की कमी नहीं, किसानों की मेहनत में कोई कमी नहीं। यहाँ कोल्ड स्टोरेज पहले कमी होती थी, अब तो कोल्ड स्टोरेज भी पर्याप्त है। क्यों ना हम ऐसी नीति बनाए सरकार कि जिस क्षेत्र में आलू का उत्पादन होता है वहां राशन में भी अगर आलू को जोड़ देंगे तो सरकार दाम भी तय करेगी, सरकार किसानों से खरीदेगी भी, और उसका लाभ गरीब परिवारों को मिलेगा। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। उसी तरह सरसों का तेल, मोदी जी की केंद्र की सरकार ने 11,000 करोड़ का नया मिशन लॉन्च किया है पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए। क्या यहाँ कोई किसान पाम ऑयल की खेती कर सकता है? यहाँ का लाया के जो आपका किसान है उसे मूल्य कैसे मिल जाएगा? अगर हम बाहर से पाम ऑयल आयात करेंगे या देश की सीमा में किसानों को प्रोत्साहित करेंगे, यहाँ जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं देश के, 11,000 करोड़ की योजना बनाई कि पाम ऑयल की खेती होगी, तो यहाँ लाया के किसानों को कैसे मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। तो जब से सरकार आई इन्होंने आपकी कमर तोड़ दी, इन्होंने किसान की कमर तोड़ दी। पहली बार आपने देखा 13 महीने मजबूर होकर आपने आंदोलन किया,
13 महीने आंदोलन देश में आजाद भारत में कभी करना नहीं पड़ा। अगर चौधरी अजीत सिंह जी उस सदन में होते, अगर किसानों के प्रतिनिधि वहां होते मौजूद, तो 13 महीने किसानों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी। और मैं आपको वादा करता हूं कि जो आप हमें ताकत दोगे, लाठी हमने खा ली, आपके मान सम्मान में लाठी फिर खाने पड़े खाएंगे, लेकिन ऐसी सरकार बनो, ऐसी सरकार आप बनाओ, वोट का आशीर्वाद देके बनवाओ जो किसानों के आगे झुकती हो, जिसमें अधिकारी गांव में आपकी सुनवाई करें। प्रदेश में 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत, 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत है। सिर्फ लखनऊ के विकास से प्रदेश का विकास नहीं होगा, सिर्फ हाथरस शहर या आगरा शहर या मथुरा शहर के विकास से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। 58,000 ग्राम पंचायत को अगर हम विकास का आधार माने, अगर अगली सरकार 58,000 ग्राम पंचायत, हमारी गांव, हमारी तहसील, हमारी ब्लॉक की इकाई को देश की और प्रदेश की विकास की इकाई मान के काम करेंगी, तभी विकास का रास्ता खुलेगा और तभी उस विकास का प्रभाव घर घर तक पहुंचेगा। ये चौधरी चरण सिंह जी की नीति थी, ये चौधरी चरण सिंह जी की सोच थी। वे चाहते थे कि कुटीर उद्योग, छोटे व्यापारी, छोटे किसान, गरीब कामगार, उनके लिए नीति बने और उनको मुख्यधारा में लाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने पूरा जीवन लगा दिया। मैं चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी को याद करना, चौधरी अजीत सिंह जी की मेहनत को याद करना और दोबारा वो दिन लौटाना चाहते हो, अगर वह दोबारा समीकरण सामाजिक खड़ा करना चाहते हो, किसान को, मेरा वर्ग को एकजुट देखना चाहते हो। संत कबीर जी ने कहा था कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। जय चौधरी। सामने वाला हमें बांटने की कोशिश करेगा, सवाल किसी जाति का नहीं है। आपकी सरकार बिना भेदभाव के वे 80-20 की बात करते हैं। हमें 100% लोगों के प्रति हमारी जवाबदेही होगी, 100% जनता के लिए हम काम करेंगे। और 80-20 की बात कहने वालों को मैं कह देना चाहता हूं, मैं आपके सहारे से कह देना चाहता हूं, अभी कल वो आए थे बाबा हाथरस में, कह गए कि हाथरस की हींग की महक, और हींग की जरूरत तो बाबा को पड़ी गई जब दो चरण के चुनाव हो गए, उनको बदहजमी हो गई है, तो उनको अच्छी हींग की गोली भी देंगे। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।